नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परमाणु संरचना के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जानेंगे। तो आइए हम चित्र के माध्यम से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जानें। तो अभी तक ज्ञात सभी तत्वों में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है, जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक प्रोटॉन वाले नाभिक के परितः चक्कर लगाते रहता है। अतः हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है अन्य तत्वों की तुलना में बहुत सरलतम होता है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का सर्वप्रथम अध्ययन बामर नामक वैज्ञानिक ने किया और उन्होंने क्या पाया कि एक ही इलेक्ट्रॉन जो एक प्रोटॉन वाले नाभिक के परितः चक्कर लगाते रहता है, जो ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न रेखाएं दिखाई देती है। इस प्रकार से विभिन्न रेखाओं का अध्ययन अन्य वैज्ञानिकों ने भी किया और अन्य वैज्ञानिकों ने भी इन रेखाओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन परमाणु अर्थात एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर 8 भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में ये संक्रमण करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बाह्य माध्यम से ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है और पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न रेखाएं दिखाई दी। इन रेखाओं में सबसे पहले बामर सीरीज की रेखाएं बामर नामक वैज्ञानिक ने की। तो आइए इन रेखाओं का अर्थात हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का हम चित्र के माध्यम से अध्ययन करें या जानें। तो सबसे पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, जिसमें तरंगदैर्घ्य का मान 920 से 1200 एंगस्ट्रॉम होता है, जो अल्ट्रावायलेट होती है। दूसरी सीरीज है बामर सीरीज, जिसमें तरंगदैर्घ्य का मान 4000 से लेकर 6500 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ये विजिबल होती है। तीसरी सीरीज जो है पाश्चर सीरीज है, जिसमें तरंगदैर्घ्य का मान 9500 से लेकर 18750 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिन्हें इंफ्रारेड रेखाएं कहते हैं। और चौथी ब्रैकेट सीरीज, जिसमें तरंगदैर्घ्य का मान 19450 से लेकर 40500 एंगस्ट्रॉम की होती है, ये भी इंफ्रारेड की होती है। और अंतिम जो सीरीज है अर्थात पांचवी जो सीरीज है फुंड सीरीज, जिसमें तरंगदैर्घ्य का मान 37800 से लेकर 75000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो इंफ्रारेड होती है। इस प्रकार से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 अलग अलग रेखाएं प्राप्त हुई। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि परमाणु के नाभिक के परितः वृत्ताकार कोष होते हैं, ऊर्जा स्तर होती है, जिसके परितः इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होकर चले जाते हैं और अवशोषित ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित करके पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जाना। इसके पश्चात हम बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, इस महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ में। धन्यवाद।